नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण विश्वकर्मा हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 2। चूंकि हम यहाँ पे कक्षा 10वीं का गणित पढ़ रहे हैं फिलहाल, और इसके पहले के वीडियोस में हमने इसके पहले के क्वेश्चन अर्थात प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वे प्रश्न नहीं देखे हैं, वीडियोस नहीं देखे हैं, ऊपर आई बटन आ रहा है, प्लेलिस्ट आ रही है, क्लिक कर दीजिए, ओपन हो जाएगा, वे पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM है। ठीक है, तो इन्होंने हमारे पास में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत पहला प्रश्न है 26 और 91। इसके हमें HCF LCM दोनों ही ज्ञात करना है और ये सिद्ध भी करना है। ठीक है, और 510 और 92, 336 और 54, ऐसे 3 क्वेश्चन बना के दिए हुए हैं। ठीक है, परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और पढ़ाई की दृष्टि से सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट होते हैं। और आपको परीक्षा पास करना है तो फिर कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया आपके, तो फिर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो विधि पढ़ने वाले हैं वो अभाज्य गुणनखंडन विधि का यूज करेंगे। इसके पहले हमने HCF ज्ञात करने की यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड्स थ्योरम जिसे कहते हैं वो देखा। और जिन बच्चों ने वह वीडियो नहीं देखा है, आई बटन आ रहा है ऊपर, क्लिक कर दीजिए और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए फिलहाल हम इसे हल करते हैं। तो हमारे पास में यहाँ पे एक सूत्र होता है, पहले मैं वो सूत्र लिख दूं, सभी में वही लगेगा। क्योंकि यहाँ भी लिखा हुआ है इन्होंने, ये दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM, ये सूत्र ही होता है। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM, मतलब इन दोनों संख्याओं का HCF और इन्हीं दोनों संख्याओं का ये LCM है। तो संख्याएं दो मान लेते हैं, एक संख्या होगा और B संख्या हो गया, तो A और B दोनों का गुणनफल बराबर क्या होगा, HCF AB और गुणित LCM AB। ठीक है, कॉमा कॉमा लगाना पड़ेगा है। ठीक, A और B का HCF और A और B का LCM दोनों का अगर गुणा करते हैं तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये सिद्ध भी करना है हमें। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन हल करेंगे। दिया हुआ है 26 और 91। ठीक है, तो सबसे पहले चूंकि 26 के अभाज्य गुणनखंड, तो 26 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ निकाल के देख लीजिए, 2 का भाग करिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 में जाएगा क्या भाग, नहीं जाएगा, तो कितना हो गया, 2 गुणित 13। इसी प्रकार 91 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो 91 के भी निकाल लीजिए अभाज्य गुणनखंड, कितना होगा भाई, इसमें 2 का भी नहीं जाएगा और 3 का भी भाग नहीं जाएगा, तो इसमें हम 7 का भाग देके देखते हैं। 7 एकम 7, 2 बचा, 7 तिया 21, तो 7 और 13 है इसका गुणनखंड। ठीक है, तो 91 बराबर 7 गुणित 13। इसलिए 26 और 91 का HCF, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, HCF 26 91 बराबर, अब देखिए HCF मतलब दोनों में कॉमन गुणनखंड जो रहेंगे वही HCF कहलाता है।
तो कॉमन क्या क्या है भाई, 26 का गुणनखंड है 2 गुणित 13, 91 का गुणनखंड है 7 गुणित 13, तो 13 और 13 दोनों में कॉमन है, ये वाला है ना, तो ये आ जाएगा कितना 13, इसका आंसर HCF क्या मिल गया हमें 13। चलिए इसी प्रकार LCM किसका किसका 26 और 91 का, तो LCM में वे सभी गुणनखंड आ जाएंगे जो दोनों में है, ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए पर। तो 2 गुणित 13, यहाँ से 2 और 13 को ले लिया और यहाँ से 7 को ले लिया, और चूंकि 13 को हमने एक बार ले चुके हैं तो दोबारा नहीं लेंगे। हाँ, इसमें अगर दूसरा और 13 होता, मतलब 7 गुणित 13 होता, तो फिर 13 को और एक बार लेते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया LCM। LCM निकाल लीजिए कितना आएगा इसका, या नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो 13 दूनी 26 गुणित 7 करिए गुणा 7 छिंग 42 के 2, हासिल आया 4, और 7 दूनी 14 और 4 18, 182, ठीक है, ये 182 आ गया LCM 26 और 91 का। अब इन्होंने क्या कहा हमें, तथा HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणित LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब दो संख्याएं कौन कौन सी दिए हुए हमें 26 और 91, तो 26 और 91 का गुणा करना है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। तो भाई दो संख्याएं कौन कौन सी है, एक तो 26 और दूसरा 91, चूंकि इसलिए, ठीक है, इसलिए 26 गुणित 91 बराबर HCF कितना आया हमारे पास में 13 और LCM कितना आया 182। चलिए गुणा करिए जरा, कितना मिलता है हमें, तो 26 में 91 का भाग करेंगे, गुणा करेंगे सॉरी, तो कितना आएगा भाई 26 एकम 26, ऐसा एक काम करिए आप रफ में इधर करके देख लीजिए, ठीक है। 26 गुणित 91, तो सबसे पहले एक का गुणा करेंगे तो 1 छंग 6 और 1 दूनी 2, फिर 9 का करेंगे, 9 छकी 54 की 4, हासिल आया 5, और 9 दूनी 18, 18 5 23, जोड़ दीजिए इनको पूरे को, 6 का 6, 4 और 2 6, 3 3 और 2 का 2, 2366। तो इसका कितना आया 2366 बराबर, इसको गुणा करिए, 13 से गुणा कर दीजिए, 13 दूनी 26 की 6, हासिल क्या आया कितना 2, और 13 का फिर से भाग गुणा करिए तो 13 अट्ठे कितना हो जाएगा 104, 13 अट्ठे 104 होता है, और 104 और 2 106, तो 106 में से 6 लिख दिया हमने तो 10 कॉमन आ जाएगा, मतलब 10 जो है बच जाएगा अपना हासिल का, और 13 एकम 13 और 13 और 10 23। समझ में आया, नहीं आया समझ में तो ऐसा आप एक एक संख्या से गुणा करके देख सकते हैं, ठीक है। 13 दूनी 26 का 6, हासिल आया था 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106, 106 का हमने ये लिख दिया 6, बचा 10, 13 एकम 13, 13 और 10 23। तो ये देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आंसर, मतलब ये क्या हो गया सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया भाई, ये दिया हुआ था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM, ये जांच करना था हमें, तो जांच कर लिया हमने, मतलब हमारा उत्तर भी चेक हो गया कि भाई उत्तर सही है कि नहीं है, LCM सही है कि नहीं है, HCF सही है कि नहीं, वो भी चेक हो गया। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ था इसमें 510 और 92। चलो इसको भी इसी तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 510 के अभाज्य गुणनखंड, चूंकि
510 के अभाज्य गुणनखंड। 510 बराबर, चलिए 510 के गुणनखंड निकाल लीजिए जरा। 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हुआ, 2 पंचे 10, 1 बचा 10 हुआ, 2 पंचे 10। कितने का भाग जाएगा? 5 का। 5 25 और 5 एकम 5, 51 में कोई संख्या का भाग जाता क्या? नहीं जाता। तो 2 गुणित 5 गुणित 51। ठीक, ये हो गया इसका गुणनखंड। और 92 के अभाज्य गुणनखंड। चलिए 92, 92 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। इसको भी इसी तरीके से निकाल लीजिए। 2 का भाग दीजिए पहले, 2 चौके 8 और 1 बचा 12 हुआ, 2 छिंग 12, फिर 2 का चला जाएगा भाग, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23। 23 में कोई का भाग जाता है क्या? नहीं। तो 2 गुणित 2 गुणित 23, या फिर इसे ऐसा भी लिख सकते हो 2 की घात 2 गुणित 23। ठीक है, ये हो गया 92 के अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम इसलिए HCF किसका किसका? 510 और 92 का क्या आएगा? यहाँ क्या मिला? 2 गुणित 5 गुणित 51, और यहाँ पे 2 की घात 2 गुणित 23, मतलब 2 दोनों में कॉमन है, तो ये आ गया 2। HCF मिल गया हमें क्या? 2। एवं LCM किसका किसका? 510 और 92 का। तो LCM क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो ये 510 वाला जितना मिला था ना, ये गुणनखंड है, सबको लिख लीजिए। 2 गुणित 5 गुणित 51। ठीक है, फिर इसमें से 2 निकल गया एक, तो 1 2 नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे एक को, है ना, मतलब ये 2 को है ना, एक बार हम इसको नहीं लिखेंगे, 2 मिल गया हमें पहले ही। फिर ये 2 को लिखेंगे गुणित, इसको 23 को लिख देंगे। इसका गुणा कर लीजिए, कितना आएगा भाई? 2 पंचे 10 और 10 गुणित 51, 510 गुणित 2 गुणित 23। 2 का भाग कर दीजिए, इसमें 2 शून्य 0, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 1020 गुणित 23। 23 का गुणा करिए, कितनी बार जाएगा? वो कितनी बार गुणा होगा भाई? 23 शून्यम 0, 23 दूनी 46, 46 का 6, हासिल आए के 4, 23 शून्यम 0, तो 4 का 4 और 23 एकम 23, 23,460। ये आ गया हमारा LCM किसका किसका? 510 और 92 का। ये आ गया आंसर। अब हमें क्या चेक करना था? क्या बोला है इन्होंने? संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM, ये हमें जांच करना है। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उन दोनों संख्याओं का HCF और गुणा में उन दोनों संख्याओं का LCM के, ये बराबर होता है। ठीक है, तो HCF कितना आया था हमारे पास में? 2, और LCM कितना आया? 23,460। और दोनों संख्याएं कौन कौन सी है? एक तो 510 है और एक 92 है, तो 510 गुणा में 92। चलिए करते हैं, इसको हल करते हैं। तो मैं अलग से बता देता हूँ इसको हल करके कि कैसे हल करेंगे भाई। ठीक है, यहाँ पे अलग से एक तरफ हल कर लेते हैं अपन कि भाई 510 गुणित 92, क्योंकि 92 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तो कैसे करें? तो 2 का गुणा करो पहले, 2 शून्यम 0, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, यहाँ क्रॉस करते हैं हम। ठीक है, 9 का गुणा करते हैं, 9 शून्यम 0, 9 एकम 9 और 9 5 45, जोड़ दीजिए सबको, 0 2 और 0 2, 9 का 9, 5 और 1 6, 4 का 4, 46,920। तो ये इसका आ गया 46,920। अब इसका मान भी इतना ही आना चाहिए, तब तो बराबर होगा। 2 शून्यम 0, 2 छंग 12 की 2, हासिल आया 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 46,920। मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। ये ही आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, अब क्या करें हम? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, इसी का तीसरा नंबर का सवाल। तो इसी में तीसरे नंबर में क्या दिया हुआ है हमारे पास में, देखिए जरा।
तीसरे में दिया हुआ है 336 और 54 जिसको कहते हैं ना, 336 और 54 का हमें क्या निकालना है भाई, HCF निकालना है, LCM निकालना है और उनकी जांच भी करना है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है उन्हीं दोनों संख्याओं का HCF और उनका LCM के गुणनफल के। ठीक, चलिए करते हैं, देखते हैं कैसा करेंगे। 336 और 54, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उनका गुणनखंड ज्ञात करते हैं, अभाज्य गुणनखंड है ना, चूंकि 336 के अभाज्य गुणनखंड। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी समझ पाएँ, देख पाएँ। ठीक है, चलिए इसमें हम भाग देते हैं, भाग सबसे छोटी संख्या से भाग दे के देखते हैं कितनी बार जाएगा और इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 का भाग दें, 2 एकम 2, 1 बचा 13 हुआ, 2 इछिंग 12, फिर 1 बचा 16 हुआ, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 का दीजिए, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, फिर 2 का चला जाएगा भाग 84 में, तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर से 2 का चला जाएगा भाग 42 में, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 21। अब 21 में काहे का भाग जाएगा, 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा, 3 सत्ते 21। अब 7 में किसी का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, क्यों नहीं जाता, क्योंकि 7 खुद अभाज्य है ना। तो यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो गए, लिख लीजिए। 336 बराबर 2 गुणित 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, गुणा 3 गुणा 7। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 1 2 3 4 बार 2 आया, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। ठीक, अब एवं क्या, 54 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। चलिए 54 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए फटाक से जरा। 2 का भाग दीजिए, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 2 का भाग जाएगा क्या 27 में, अब नहीं जाएगा, 3 का देके देखते हैं, 3 नम 27, फिर 3 का भाग चला जाएगा, 3 तिया 9, अब नहीं जाएगा। तो 54 बराबर क्या मिल गया, 2 गुणित 3, कितनी बार, 3 बार है ना, 3 गुणित 3 गुणित 3। इसको कैसा लिख सकते हैं, 2 की घात 1 गुणित 3 की घात 3। ठीक, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड दोनों के निकल गए। इसलिए HCF किसका किसका, 336 और 54 का कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ 2 कितनी बार है, 4 बार है, और यहाँ 2 कितनी बार है, 1 ही बार है, तो 1 बार 2 को लेंगे, 3 यहाँ 1 बार है और यहाँ 3 3 बार है, तो 1 बार है ना, तो 3 को 1 ही बार लेंगे। अगर यहाँ 2 बार रहता और यहाँ 3 बार रहता 3, तो यहाँ 3 को 2 बार ले लेते, 3 गुणा 3 ले लेते। ठीक है, तो कितना मिला हमें, 6। ये हो गया हमारा HCF, किसका किसका, 336 और 54 का। इसी तरीके से LCM किसका किसका, 336 और 54। LCM कैसे निकालते हैं, जो सब में गुणनखंड जो रहते हैं उनको सबको ले लेते हैं ना, सबको मतलब कि डबल नहीं लेंगे। जैसे 2 की घात 4 यहाँ से ले लिया अपने पूरा, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। अच्छा, अब यहाँ 2 की घात 4 ले लिया, यहाँ देखेंगे 2 कितनी बार, 1 ही बार है, चूंकि ये 2 इसमें आ चुका ना, तो इसको छोड़ देंगे। 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 3 है, तो 1 बार 3 हम यहाँ ले चुके हैं, तो यहाँ कितनी बार लेंगे, 3 की घात 2 बार लेंगे। आया होगा समझ में, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो 2 की घात 4 मतलब कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16, 2 का 2 में 4 बार गुणा, यहाँ लिखा है ना 1 2 3 4, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो ये आ गया 16, ये आ गया 3 गुणा 7 3 त्रिका 9। ठीक, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। चलिए गुणा करिए, एक एक अंक का गुणा करके बताता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। ठीक है, 16 को रहने दीजिए, 3 सत्ते
7 या 21 है ना, गुणित 9, ठीक है। 16 गुणा, इसमें 9 का गुणा कर दो, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ठीक है। और इसमें गुणा करोगे आप तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपका 1008। और 16 में 144, तो 144 का 4 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। 16 सॉरी कहीं गलत तो नहीं है, देख लीजिए एक बार, चेक कर लेते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। 16 नम में 144, ठीक है। 144 का आपका 4 आ जाएगा, और बचेगा कितना आपका, 14 बचेगा, ठीक है। और 16 8 कितना हो जाएगा आपका, 128 हो जाएगा। तो 128 इसमें जोड़ दीजिए, 8 4 12 की 2, हसीला 1 2 और 1 3 और 1 4, है ना। और 1 का 1, 142 हो जाएगा। तो 142 का लिखेंगे हम 2, बचा कितना 14, और 16 एकम 16, 16 और 14 कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 का 0, हसीला 1 और ये जाएगा 3, ठीक, ये आ गया, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे किसी भी संख्या का पहले गुणा कर सकते हैं, ऐसा कुछ कोई जरूरी नहीं है। 16 3 48 लिख सकते हैं पहले, फिर इनको भी गुणा गुणा कर सकते हैं, मतलब अपने को गुणा करना है पूरी संख्या में। चाहे तो हम यहाँ डायरेक्ट गुणा करके लिख सकते थे यहाँ पे कि 3024 आ गया भाई, ठीक है। लेकिन समझाने के हिसाब से हमने आपको ये एक एक अंक अलग अलग गुणा करके बताया ताकि समझ में आ सके आपको, ठीक है। LCM 336 और 54 का कितना आ गया, 3024। तो HCF और LCM दो चीज तो निकाल लिया हमने, तीसरा चीज क्या निकालना था वो निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए तीसरी चीज की ओर बढ़ते हैं। क्या था तीसरा हमारा, हमें सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनका HCF और उनके गुणनफल के बराबर में, ठीक है। तो चलिए करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। तो दो संख्याएं कौन कौन सी थी हमारे पास में, 336 और दूसरा 54, बराबर HCF कितना आया था 6, ये रह रहा, और LCM 3024, है ना। तो गुणा करो, इसका गुणा तो आसान है भाई, 6 चौक 24 की 4, हासिल आया कितना, यहाँ लिख देते हैं ना, 6 चौक 24 का 4, हासिल आया 2, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 की 4, हासिल आया 1, 6 शून्य 0, तो 1 का 1 आ जाएगा, और 6 तिया 18, 18,144, ठीक, इतना आ गया। अब इसका गुणा करना, तो इसका गुणा मैं इधर रफ में करके बता देता हूँ आपको। 336 गुणित 54, तो एक काम करो पहले 4 का गुणा कर दो, 4 छिंग 24 की 4, हासिल आया 2, 4 तिया 12 और 2 14 की 4, हासिल आया 1, 4 तिया 12, 12 और 1 13, गुणे में 5 6 का 30, बचा 3, 5 तिया 15 और 3 18 की 8, हासिल आया 1, और 5 तिया 15 और 1 16, तो 4 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे अपन, तो 4 और 0 4, 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 की 1, है ना। और हासिल आया 1, 6 7 और 1 8, और 1 का 1, 18,144, ठीक है। ये भी 18,144 आ गया, देखो दोनों पक्ष बराबर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उम्मीद करते हैं आपको तीनों ही क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा था 26 और 91, सेकंड देखा हमने 510 और 92, और थर्ड देखा हमने 336 और 54। इन तीनों का ही हमने HCF और LCM निकाला।
किस विधि से? अभाज्य गुणनखंडन विधि से। इनके गुणनखंड निकाले पहले और फिर उनका एचसीएफ और एलसीएम चेक किया। आफ्टर देन इसके बाद में हमने एक सूत्र लगाया भाई, जो कि इन्होंने दे भी रखा है, संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के। ठीक है, तो हमने ये भी सिद्ध किया कि कैसे कैसे करना है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।